अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का बिगल बज चुका है और इस इलेक्शन की वजह से बहुत से इत्तेहाद जो हैं वो टूट रहे हैं। बरादरियों में जो है वो लोग टूट रहे हैं और दूसरे धड़ों को ज्वाइन कर रहे हैं। फैसलाबाद में 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 2 कौमी और 3 सूबाई हलके शामिल हैं और इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन हो रहे हैं 23 नवंबर को। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे 3 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है जब नॉमिनेशंस विड्रॉ किए जा सकते हैं। 4 नवंबर को जो है वो इंतखाबी निशानात अलॉट हो जाएंगे। इंतखाबी निशानात जब अलॉट होंगे उससे पहले जब पार्टीज़ ने टिकट अनाउंस किए हैं, ख़ासतौर पे PMLN ने जब टिकट्स दिए हैं, तो उसके बाद खास से जो है वो फैसलाबाद में हालात तब्दील हुए हैं और उसके नतीजे में नाराज़ हो के पार्टी की क़यादत से लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के में उतर आए हैं। पिछले व्लॉग में हमने आपसे शेयर किया था कि फैसलाबाद में 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है वो PMLN के उम्मीदवारों की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम है और 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे टफ कंपटीशन एक्सपेक्टेड है। अब जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो सूरत हाल तब्दील हुई है वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं NA 104 में, जहाँ पे बैरिस्टर राजा दानियाल जो है वो राजा रियाज के बेटे और वो उम्मीदवार हैं। लेकिन पिछले व्लॉग में हमने आपसे शेयर किया था कि उनकी पोजीशन जो है वो खासी क्लियर नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा वहाँ पे तब्दीली ये आई है कि साबिक़ MP हैं PTI के, जो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया था, शकील शाहिद, उनके नॉमिनेशन जो हैं वो पहले रिजेक्ट हो गए थे। अब ट्रिब्यूनल से उनके नॉमिनेशन जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं और इस हवाले से जो है वो शकील शाहिद दोबारा से मुकाबले में आ गए हैं। अलबत्ता हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत क्लोज़ मार्जिन में हैं, लेकिन उनके जो नॉमिनेशंस क्लियर होने की वजह से वो हल्के में कंपटीशन में आ गए हैं। और साथ में हम चलते हैं PP 115 में, जहाँ पे मियां ताहिर जमील मुस्लिम लीग नून के MPA हैं। उनकी पोजीशन जो है वो खासी मुस्तहकम है। पिछले व्लॉग में भी हमने आपसे शेयर किया था, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे वो थे साबिक़ सेक्रेटरी बार मुर्तज़ा हकीम एडवोकेट। वो बैंक डिफ़ाल्टर निकले हैं FDA के और वासा के, क्योंकि वो शहर के बड़े डिफ़ाल्टर हैं और उनके ऊपर जो है वो लाखों नहीं करोड़ रुपए का जो डिफ़ाल्ट का जो है वो केस था। और इसी बुनियाद के ऊपर मकामी जो इलेक्शन कमीशन था और मुकामी जो रिटर्निंग ऑफिसर था, वहाँ से उनके नॉमिनेशंस रिजेक्ट हुए और उसके बाद वो चले गए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और फाइनली इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी उनके नॉमिनेशंस जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं। मुर्तज़ा हकीम ने 2 फॉरम जो है उनको यूज़ कर लिया है और अब उनके पास आखिरी ऑप्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दोबारा से जा सकते हैं अगर वो इलेक्शन के लिए सीरियस हैं। अदरवाइज़ PP 115 से मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MP हैं मियां ताहिर जमील, उनकी पोजीशन जो है वो मुर्तज़ा हकीम के नॉमिनेशन रिजेक्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। साथ में हम चलते हैं PP 116 में। वहाँ पे चूँकि इलेक्शन जब शुरू हो जाते हैं, साथ ही अफवाहों का बाज़ार भी शुरू हो जाता है और वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं, साबिक़ MP हैं। तहरीक इंसाफ का 2024 में भी टिकट चाह रहे थे, लेकिन 2024 में PTI ने टिकट दे दिया था मलिक इस्माइल सीला को। उन्होंने जो है वो राना सनाउल्लाह खान के दामाद राना अहमद शहरयार को शिकस्त दी थी और अब जो है वो 10 साल के लिए नाअहल हुए हैं। और वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अब तहरीक इंसाफ की माजी में टिकट के उम्मीदवार थे असगर अली कैसर, अब वो आज़ाद हैसियत से जो है वो दोबारा से इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। और ज़ोर इस वजह से पकड़ रही है और इसकी एक मिसाल ये है कि उनके मुखालफिन जो है वो पुरानी तस्वीर यूज़ कर रहे हैं। उन तस्वीर में बता रहे हैं कि मलिक असगर अली कैसर ने जो है वो सबक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर राना सनाउल्लाह खान से मुलाकात की है और असगर अली कैसर ने वाज़ेह किया है कि ये उनकी पुरानी तस्वीर है और उनके विड्रॉल के हवाले से जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है वो सब झूठ है। वो बदस्तूर इलेक्शन में मौजूद है। इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया के ऊपर जारी की है। अलबत्ता वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से जारी रखे हुए हैं इंतखाबी मुहिम और उनकी पोजीशन जो है वो खासी बेहतर हो रही है। उनका टफ कंपटीशन है और माजी में 2 इलेक्शन जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नून लीग हार चुकी है और हल्के में आवाज़ है वो हैट्रिक की, और हैट्रिक जो है वो हो भी सकती है और ये भी मुमकिन है
के हैट्रिक मिस हो जाए। आगे चलते हैं PP98 चक झुमरा में आज़ाद अली तबस्सुम जो है वो माजी में जब टिकट उनको नहीं मिला था तब जो है वो अजमल चीमा के साथ साबिक MP हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं, वो सब इकट्ठे फिर रहे होते थे। लेकिन अब चूँकि आज़ाद अली तबस्सुम को टिकट मिल चुका है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से अब जो है वो अजमल चीमा और टिकट ना मिलने के ऊपर जो है वो अताउल्लाह बाजवा ये दोनों रहनुमा मुस्लिम लीग नून के भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आज़ाद अली तबस्सुम के लिए जो है वो अगरचे सूरत हाल खासी बेहतर है क्योंकि टिकट का एडवांटेज जो है वो बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे लोग जो रूलिंग पार्टी होती है उसके उम्मीदवारों को जो है वो वोट देना इस वजह से पसंद करते हैं कि हल्के में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, थाने कचहरी के काम होते हैं, वो रूलिंग जो पार्टी होती है उसके MPs की तरफ से करवाने कंपैरेटिवली आसान होते हैं। चलते हैं जड़ावाला में NA96 में एक खासी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल बन चुकी है वहाँ पे, और पिछले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि PP 116 से राना शहरयार जो हैं उनकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं वो सेनेटर राना सनाउल्लाह खान। लेकिन इस सूरत हाल में अब थोड़ा हम चलते हैं इसी सूरत हाल में जड़ावाला में, और जड़ावाला में जो है वो नवाब शेर वसी टिकट ना मिलने के ऊपर आज़ाद सीयत से इंतखाबी मार्के में उतरे हैं और उनके साथ कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद सीयत से कैंपेन कर रहे हैं, कौन कौन से धड़े और लोग जो है वो उनके साथ शामिल हो रहे हैं, ये हम आपसे आगे शेयर करेंगे। लेकिन सर-ए-दस्त जो है वो सेनेटर तलाल चौधरी की वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं, उनकी दौड़ लगी हुई है। तलाल चौधरी जो है वो अपने भाई की बलाल बदर चौधरी की जिनको टिकट दिलवाने में वो कामयाब हुए हैं भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। खासी जो है वो दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है NA96 में, और इलेक्शन कमीशन के ये कवानीन हैं कि इलेक्शन शेड्यूल शुरू होने के बाद वज़रा जो है वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में किसी उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे PP 116 में राना सनाउल्लाह खान और NA96 जड़ावाला में तलाल चौधरी जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों की, बल्कि तलाल चौधरी अपने भाई की और राना सनाउल्लाह खान अपने दामाद की भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पे कोई ना ही नोटिस जारी किया है और ना ही इस वाले से ऑर्डर्स जारी किए हैं, किसी को मना नहीं किया, लेकिन भरपूर तरीके से ऐसा हो रहा है और मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं इस तमाम सिनेरियो को कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं या इस वाले से वो जो है वो अपना एहतजाज बुलंद भी कर रहे हैं। जड़ावाला को थोड़ा हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं। वहाँ पर खासी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल हुई, वो ये हुई कि नवाब शेर वसीर ने टिकट ना मिलने के ऊपर जो है वो वहाँ पर दुआ करवाई अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसमें हमने पिछले व्लॉग में आपसे डिस्कस किया था कि वहाँ पे मिर्ज़ा अरशद बेग, राय वकास खर जो है इनका आपस में नवाब शेर वसीर के साथ अलाइंस हो सकता है, लेकिन राय वकास खर और राय शहादत खर जो है वो दोनों पीपल्स पार्टी के मजबूत किस्म के रहनुमा मकामी तौर पर समझे जाते हैं। उनका आपस में जो है वो एडजस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही है, एक दूसरे से उनके राब्ते बढ़ गए हैं। और आगे जो है वो थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई है, वो ये हुई है कि मिर्ज़ा अरशद बेग और नवाब शेर वसीर के करीबी रुफ़का जो हैं उनके दरमियान जो है वो राब्ते हो गए हैं, और मुमकिन है कि आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे इत्तेहाद हो जाए। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि जब नवाब शेर वसीर ने दुआ करवाई उनकी कामयाबी के लिए, तो उस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े नामी ग्रामी किस्म के कारकुन हैं, जिनका असर और रसूख जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी बरादरी में, अपने हल्का अहबाब में मौजूद है। माजी में वो तलाल चौधरी के साथ हुआ करते थे, अब जो है वो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंसमेंट कर दी है, वो की है नवाब शेर वसीर की, और इस हवाले से एक बड़ा सेटबैक जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी के लिए हो सकता है। कुछ नाम हम आपसे शेयर करते हैं जिन लोगों ने जो है वो तलाल चौधरी की हमायत जो है वो छोड़ के नवाब शेर वसीर की हमायत की है या वो इस दवाए खैर में शामिल थे। उनमें शेख वकास एडवोकेट हैं, शेख हबीबुर रहमान हैं और साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया, और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में साबर जट हैं और बड़ा प्रोमिनेंट नाम है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मियाँ राशिद ज़िक्रिया हैं, और उनके अलावा डॉक्टर अबैदुल्ला तस्कीन हैं, अब्दुल सत्तार रहमानी साबिक काउंसलर हैं, मलिक ताज और मलिक शाहिद चन्ना, और हाजी अत्ता पप्पू सरदारे वाला और डॉक्टर अल्लादीता वगैरह ये लोग शामिल हैं। और ये जो है 90% वो लोग हैं जिनमें तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी की माजी में हमायत करते रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे हमायत कर दी है नवाब शेर वसीर की। नवाब शेर वसीर जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कई दफ़ा MNA मुंतखब हुए, वफाकी वज़ीर भी रहे, और उन्होंने जो है वो
पीपल्स पार्टी को छोड़ा, काफ लीग में गए, काफ लीग को छोड़ा, तहरीक इंसाफ में आ गए, तहरीक इंसाफ को छोड़ा, नून लीग में आ गए। अब टिकट ना मिलने के ऊपर जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में उतरे हुए हैं और अब जो है उनको खासा सूरत हाल का वहाँ पे दिलचस्प किस्म की सूरत हाल का सामना है मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि नवाब शेर वसीर के जो करीबी रुफ़का थे और माजी में जो है वो उनके साथ थे तलाल चौधरी के, वो अब नवाब शेर वसीर के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जो हैं जो मिलती रहेंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी अब तक की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से हमने आपसे शेयर की है। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।